नमस्ते दोस्तों, STS ऑनलाइन में आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक बिल्कुल नए ताज़ा करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। आप मेरी खोपड़ी के ठीक ऊपर देख रहे होंगे करंट अफेयर लिखा हुआ है। आज मैं आपको कुछ करंट अफेयर पढ़ाने वाला नहीं हूँ। बहुत लेक्चरर्स, बहुत यूट्यूबर्स, बहुत एजुकेटर्स आपको दिन रात ये पढ़ाते हैं, बहुत कुछ आपके सामने परोसते हैं। मैं यहाँ यह कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ कि वो सब आपको कम पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। सब अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा उद्देश्य इस 20 मिनट, 15 मिनट या 25 मिनट के वीडियो को बनाने का यह है कि मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल सकूँ, यह बता सकूँ कि करंट अफेयर जैसे बहुत गंभीर विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें या वनडे एग्ज़ाम्स की अगर बात करें, ऐसा कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट नहीं पूछा जाता। अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें, स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें, यूपी PCS की, MP PCS की अगर हम बात करें, बिहार PCS की अगर हम बात करें, तो अमूमन 1/4 से 1/5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के नज़र आते हैं। जैसे मैं यूपी PCS की बात करूं तो 150 प्रश्न का जो प्रश्न पत्र आता है, प्रश्न पत्र प्रथम GS फर्स्ट PT का, उस पर आपको न्यूनतम 30 प्रश्न, 28 प्रश्न, कभी किस्मत अच्छी है प्रतियोगी की तो 35 प्रश्न, 38 प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा पोर्शन है। करंट अफेयर को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ एक मैगज़ीन हाथ में थाम के उसको 3 बार रिवाइज करने से आप उन 30 या 32 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। देखिए, ये एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है। जैसे हम स्टैटिकल पोर्शन में अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ हम डीप स्टडी करते हैं। इतिहास में भी हम 3 इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। एक अच्छा खासा हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं स्टैटिकल पोर्शंस में। फिर भी हम उन चांसेस को नहीं पा पाते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर स्टैटिकल पोर्शन से निकाल पाएंगे। और कई बार हम स्टैटिकल पोर्शंस के उन क्वेश्चंस को भी गलत करके आ जाते हैं, बहुत सारी रीज़न से। अच्छी प्रैक्टिस ना होने की वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से, या कुछ न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के आने की वजह से। लेकिन ये करंट अफेयर का एक ऐसा सेक्शन है जो आपको ना सिर्फ PTs में ईजिली सक्सेस दिला देता है, आपके स्कोर को बहुत अच्छा ग्रो कर देता है। तो हम थोड़ा सा प्लानिंग के साथ ये समझेंगे, ये कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या ना पढ़ें। आप ध्यान से देखिए इसको। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। ध्यान से देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको इसके नतीजे नज़र आएंगे। बहुत अच्छे से देखें। देखिए, करंट अफेयर तो मेरी खोपड़ी के ऊपर ही लिखा है, आप देख ही चुके हैं। सबसे पहले क्यों पढ़ें, सबसे पहले हम करंट अफेयर क्यों पढ़ें? बहुत सारी एग्जामिनेशंस, लगभग हर एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर आती है। चलिए मैं एक ऊंची एग्जामिनेशन को एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। 150 क्वेश्चंस आते हैं PCS में। मैं यूपी PCS की बात कर रहा हूँ। हर स्टेट सिविल सर्विसेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस PT के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 150 क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं कि PT में आते हैं और 30 से कम नहीं आते करंट अफेयर के, सिर्फ करंट अफेयर के। तो आप कह सकते हैं कि 1/5 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिकल पोर्शन का अपना महत्व है, लेकिन 1/5 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आना ये बताता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टैटिकल क्वेश्चन से रेशियो के अकॉर्डिंग कई गुना ज़्यादा आते हैं। तो क्यों पढ़ें? तो भैया इसलिए पढ़ें कि जब 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट से ही आ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे कैसे आप ला पाएंगे 90 से 95 नंबर? स्टैटिकल पोर्शन कितना घोट के पी जाएंगे, और घोट के पी भी जाएंगे तब भी क्या चांसेस हैं कि आप 90 या 95 ले ही आएंगे? बहुत टफ कंपटीशन है आजकल। तो क्यों पढ़ें? एक अच्छा खासा पोर्शन आता है करंट अफेयर का, इसलिए हमको पढ़ना है। 1/5, 1/4 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर से ही आते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि इन 1/4 या 1/5 क्वेश्चंस को टारगेट कैसे बनाएं, पढ़े कैसे? तो अब 7-8 महीने का, 9 महीने का एक लंबा टाइम होता है पढ़ने के लिए। तो हम इनको 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं
कि रोज क्या पढ़ें और महीनों में क्या पढ़ें। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास आपको करूंगा और मेरा वादा है आप अगर इसको फॉलो करते हैं, सिर्फ सुन के मेरे वीडियो का व्यू नहीं बढ़ाना है आपको, अगर इसको फॉलो करना है आपको तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। रोज क्या करें, कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करंट अफेयर्स को इंप्रूव करने के लिए पर डे करने हैं, ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है ये। AIR न्यूज़ आपको रोज देखनी है। अब ये AIR न्यूज़ क्या होती है? AIR स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया रेडियो। आप रेडियो सुनते हैं, AIR पर दिन में भी न्यूज आती है, दोपहर में भी न्यूज आती है और शाम को एक समाचार संध्या आता है। ये 8 बजे आपका समाचार संध्या आता है। आप AIR साइन करें और कान में हेडफोन्स लगा के कुछ काम कर रहे हैं तो काम भी करते रहें और ये 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। ये आप सुने, ये हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट, कभी कभी 25 मिनट होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? आप पूरे दिन के, देश दुनिया के पूरे दिन के समस्त समाचारों से परिचित हो जाएंगे। ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल चैनल है और इसमें सरकारी तंत्र द्वारा प्रायोजित करी जा रही समस्त योजनाओं, समस्त घटनाओं के बारे में, देश दुनिया की समस्त घटनाओं के बारे में संक्षिप्त से विस्तृत विवरण नित्य बताया जाता है। तो ये आता तो दिन में 3 बार है, लेकिन आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको रात में जो आज समाचार संध्या आती है उसको जरूर पढ़ें, AIR। दूसरा माध्यम, हिंदी समाचार पत्र पढ़ें। अब ये तो आपको सब बताते हैं हिंदी समाचार पत्र पढ़ें। आप समझ रहे होंगे ये फिर वही घिसी पिटी बातें लेकर ये भी एक नया बंदा आ गया। तो हिंदी समाचार पत्र में सब नहीं पढ़ना है आपको। हिंदी समाचार पत्र फॉर एग्जाम्पल दैनिक जागरण आप पढ़ रहे हैं तो आपको दैनिक जागरण में सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ें, सिर्फ 3 चीज़ें रोज पढ़ें। नंबर 1, मुख्य पृष्ठ। नंबर 2, संपादकीय पृष्ठ। और नंबर 3, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित पृष्ठ होता है या आर्थिकी पृष्ठ, अर्थव्यवस्था। अब देखिए ये तो आप स्किप कर नहीं सकते, मुख्य पृष्ठ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मुख्य पृष्ठ में एक दिन पहले की लगभग सारी सूचनाएं, सारे समाचार होते हैं। हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे सरसरी नज़र दौड़ाने में। संपादकीय पृष्ठ आप क्यों पढ़ें? अगर आपको सिर्फ प्री देना है, अगर प्री दे के ही आपको प्री निकालना है, पगड़ी पहन के लड्डू बंटवाने हैं, मेंस के बारे में नहीं सोचना है तो ये छोड़ दें। और अगर मेंस भी देना है तो संपादकीय पृष्ठ को इससे भी अधिक पढ़ें। ध्यान से सुने, अगर आपको मेंस भी देना है और टारगेट ये है कि मेंस के बाद इंटरव्यू भी देना है और किसी पोस्ट को पाना है तो संपादकीय पृष्ठ को इससे भी अधिक पढ़ें। संपादकीय पृष्ठ के बाद अर्थव्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न होता है, आर्थिकी एक पृष्ठ होता है, प्रत्येक समाचार पत्र में होता है। उसके भी आप मुख्य बिंदुओं को देखें। तो पूरा पेज, पूरा पेपर आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन 3 पृष्ठों को अच्छे से पढ़ें। मुख्यतः आप इसको पढ़ें क्योंकि आप जिस करंट अफेयर की यहाँ बात कर रहे हैं वो करंट अफेयर आपको पहले प्रश्न में मिलेगा। तो लगभग आप 10 से 15 मिनट दैनिक समाचार पत्र में रोज दे सकते हैं, कोई भी एक उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको अपनी राय, अपना व्यक्तिगत रुझान यही दूंगा कि आप दैनिक जागरण पढ़ें। और हाँ, एक और चीज़ कहूँगा, नेशनल एडिशन पढ़ें। अब जैसे कोई पीलीभीत में रहता है या कोई बहराइच में रहता है तो उसको नेशनल एडिशन कैसे मिलेगा, राष्ट्रीय संस्करण उसको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप ऑनलाइन दैनिक जागरण के या अमर उजाला के या किसी भी पेपर के जो आप प्रेफर करते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके साइन करें और मेंबरशिप ले लें। 2 महीने की, 4 महीने की या 1 साल की मेंबरशिप ले लें। बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में, बहुत रीज़नेबल रेटेड में मेंबरशिप मिलती है। फिर आप वहाँ से डेली सुबह, जैसे आप लेटे हुए हैं, आप 6 बजे उठे, 5:30 बजे उठे, तो आप लेटे लेटे ही यहाँ पर उठ के आप चाय पी रहे हैं तो आप उसी अपने फ्री टाइम में उसको खोल लें और एक सरसरा आइडिया आप ले लें। 10 से 15 मिनट आप उसको देख लें तो उससे क्या होगा, आपको नेशनल इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। क्योंकि हम रीजनल पेपर्स पढ़ते हैं, क्षेत्रीय पेपरों को पढ़ते हैं तो उसमें नेशनल इन्फॉर्मेशंस, नेशनल न्यूज़ेस उतनी नहीं होती। तो राष्ट्रीय संस्करण करें। ये 2 काम आप पर डे करें, बहुत रिलीजियसली ये 2 काम पर डे करें। आप 15 से 20 मिनट आप AIR न्यूज़ सुने और लगभग 15 मिनट या 20 मिनट आप पेपर पढ़ें अच्छे से। अगर आप संपादकीय को कभी कभी स्किप करना चाहते हैं
तो ये 15-20 मिनट भी आपके 5-10 मिनट में चेंज हो सकते हैं। एक और सोर्स है जो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक दृष्टि IAS, आप सब इससे परिचित हैं, ये संस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है, एक दृष्टि IAS संस्थान है। तो वो प्रत्येक रात्रि में, शायद मेरे ख्याल से शायद संडे को इनके लेक्चर्स नहीं आते हैं, सोमवार से शनिवार तक 6 दिन में इनके प्रत्येक रात में लगभग 9 बजे के आसपास एक 10 क्वेश्चंस का टेस्ट डाला जाता है। संस्था का अपना YouTube चैनल बना हुआ है, दृष्टि IAS के नाम से है। तो उस पर आप जाके रोज इनके 10 क्वेश्चंस आते हैं जो पूरे दिन के करंट अफेयर्स, जो क्रीमी करंट अफेयर्स होते हैं, पूरे दिन के क्रीमी करंट अफेयर्स, वो 10 क्वेश्चंस ये परोसते हैं पर डे। ये अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से इसका पालन करते हैं और 4-5 महीने डट के इसका पालन करते हैं, आपको 15-20% क्वेश्चन एज इट इज इस पोर्शन से क्वेश्चन रखे मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो दृष्टि भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दीज आर द पोर्शंस दैट यू हैव टू फॉलो पर डे। रोज करना है, रोज मैगजीन नहीं पढ़नी है, बाकी के काम रोज नहीं करने हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। अब आते हैं महीने में 1 या 2 बार क्या करना है। ये तो काम रोज करने हैं, ये काम तो रोज करने हैं। अब कुछ ऐसे काम है जो महीने में 1 या 2 बार ही करने हैं। तो भैया वही एक काम, मैगजीन पढ़ने वाला लगभग सब पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कौन सी मैगजीन है ये आप डिसाइड करेंगे। कौन सी नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉनिकल बिल्कुल ना पढ़ें, कुरुक्षेत्र बिल्कुल ना पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुरुक्षेत्र और क्रॉनिकल को नमस्ते करें, हाय तौबा करें, हाथ ना लगाएं, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलना आपको, सिर्फ आप टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम बर्बाद होगा। कोई भी एक मैगजीन ले लें, PD घटना चक्र में कोई भी एक ले लें, दोनों अच्छे हैं। घटना चक्र अगर आप लेते हैं तो आपकी समझ अच्छे से विकसित होगी और क्वेश्चंस को वो जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, उनके आंसर्स को जिस तरह से वो खोलते हैं, वो आपको समझ बहुत अच्छी तरह से विकसित करेंगे घटना चक्र के। यूट्यूब का कोई एक चैनल सब्सक्राइब करें। अब कौन सा चैनल सब्सक्राइब करें? यूट्यूब पे तो अभी आप डालिए, जिस यूट्यूब पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी यूट्यूब पे आप अभी डालिए कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की बरसात आ जाएगी ऊपर से नीचे तक। तो कौन सा चैनल चुने? तो यूट्यूब पे कोई भी एक रिलायबल ऐसा चैनल चुनिए जो 1 महीने में 1 या 2, हार्डली 1 या 2 वीडियोस निकालते हो, पूरे महीने का उसमें सार होता हो, 80 से 100 क्वेश्चंस होते हो और आपके बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा वो चैनल ले। अब मैं यहाँ पे किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, आप थोड़ा भी अगर समझ रखते हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन 1-2 चैनल को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो आप किसी भी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसको आपको रोज़ नहीं देखना है, महीने में 1 बार उनके वीडियो आते हैं और आपको 1-2 बार वीडियोज़ देखने हैं। तो उससे होगा क्या, अगर आप इस पोर्शन पर अच्छा काम कर रहे हैं तो जब आप मैगजीन पढ़ेंगे, जैसे आपने अप्रैल महीने का ये काम अच्छे से किया है, फिर जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो मैगजीन में आपको वही सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे जो आप यहाँ पढ़ चुके हैं। फिर आप यूट्यूब चैनल पे उन 80, 100 या 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका ये बिल्कुल अच्छे से मस्त तरीके से तैयार हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपका वो पोर्शन है जो आपको महीने में 1 या 2 बार करना है, ये वो पोर्शन है जो आपको रोज करना है। अब करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है? दिन में 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, महीने में 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, पढ़ें क्या? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि पढ़ें क्या। तो क्या क्या बिल्कुल न छोड़ें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, वो एक पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त यहाँ पर लिखी हुई है। इसको बिल्कुल कॉपी में नोट करके दिमाग में भी नोट कर लें। 100% यहाँ से क्वेश्चंस आने ही नहीं है, आते ही हैं। नंबर 1 योजनाएं। योजनाएं किसकी? केंद्र की और राज्य की, दोनों की। जैसे हम केंद्र की बात करें, मोदी सरकार की 2016 से, विशेषता 2015-16 से और अभी तक की सारी योजनाएं। कई बार लोग कहते हैं, कई बार लड़के कहते हैं कि करंट 2 साल और 3 साल पहले के भी आ जाते हैं। करंट का मतलब 6 महीने, 7 महीने या हार्डली 1 साल पुराना। तो कई बार लड़के तर्क देते हैं कि नहीं, वो फलाना योजना पूछी गई, वो तो 2 साल पहले लॉन्च करी गई थी।
तो योजनाएं, समितियां, ये सब करंट में भी आते हैं और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो योजनाएं आपसे 2016 से, हार्डली 2016 से आप योजनाओं को तैयार कर सकते हैं। 2016। एक चीज पे विशेष ध्यान दें, उत्तर प्रदेश वाले एक चीज पे विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ट्रेंड रहा है कि वो योजनाएं अपने राज्य की कम और केंद्र की ज़्यादा पूछते हैं। बिहार सरकार में या बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, विशेषतः मध्य प्रदेश के बच्चे ध्यान दें कि वो राज्य सरकार की योजनाओं को ज़्यादा पूछते हैं। बिहार सरकार, बिहार स्टेट कमीशन वाले केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं फोकस बना के आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ। यूपी पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं को अच्छे से तैयार करें। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है 18 मार्च 2020 से जितनी भी बाद में योजनाएं आई हैं उनको अच्छे से घोट के पी जाएं। 2016 से अभी तक जो भी मोस्ट डिलाइटेड, मोस्ट डिलीशियस, जितनी भी मोस्ट पॉपुलर योजनाएं आई हैं केंद्र सरकार की, वो सब अच्छे से रट लें। 1 से 2 क्वेश्चन के दर्शन होने ही होने हैं इससे। अधिनियम, अब ये अधिनियम क्या होता है? राज्य सरकारें, विशेषतः केंद्र सरकारें बहुत सारे बिल, बहुत सारे कानून पास करती रहती हैं संसद के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से बहुत सारे कानून आते रहते हैं। आप देखते हो अभी कृषि बिल पर थोड़े दिन पहले हंगामा मच रहा था। तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्ट आते रहते हैं। अभी एनआरसी पे हंगामा मच रहा था जब कोरोना एकदम ताज़ा एंटर किया था। तो इन एक्ट्स पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो भी अधिनियम नए आए हैं, जिनमें संशोधन हुआ है, नए बिल पास हुए हैं, नए कानून बने हैं, इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं, आते ही हैं। कानून, बिल, इनसे कुछ ना कुछ आपको मिलता है। कोई संशोधन, सूचकांक। कुछ बच्चे हिंदी में लिखा समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे ही इंग्लिश में लिखूंगा समझ जाएंगे, अरे ये तो मोस्ट चॉकलेटी क्वेश्चन है। इंडेक्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडेक्स इन द करंट अफेयर सिलेबस। केवल मानव विकास सूचकांक नहीं आता है या एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं आता है। देयर आर थाउजेंड्स खैर नहीं कहना चाहिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडेक्स। 50 से 55, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, 50 से 55 ऐसे इंडेक्सेस हैं जो पूछे ही जाते हैं घुमा फिरा के। और ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब 150 प्रश्न के यूपी पीसीएस के पेपर में एक प्रश्न कम से कम सूचकांक का इंडेक्स करना हो। ये आना ही आना है। सम्मेलन, किस किस के सम्मेलन? 2 चीज़ों के सम्मेलन पे अच्छे से फोकस करें। एक पर्यावरणीय संबंधी जो सम्मेलन होते हैं और दूसरे इकोनॉमिक रीजन के जो सम्मेलन होते हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और अर्थव्यवस्था से संबंधित सम्मेलन। तो इन पे अच्छे से काम करें, यानी कि इकोलॉजी के सम्मेलन और इकोनॉमी के सम्मेलन, इन दोनों पे, इन दोनों के संगठन पे भी काम करें। संस्थाएं, पर्यावरण संबंधी संस्थाएं और अर्थव्यवस्था, आर्थिकी संबंधी संस्थाएं। इसके बारे में अगर मैं नहीं भी लिखता तब भी गलती माफ़ होती, क्योंकि यह मेरे बिना बताए भी आपको तैयार करना ही चाहिए। आर्थिक समीक्षा और बजट, आर्थिक समीक्षा और बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। बजट पे कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है कुछ सालों से कि बजट पे अब स्टेट कमीशंस अपने क्वेश्चंस भी पूछने लगी हैं। आई मीन टू से कि अब राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो अपने राज्य द्वारा पारित करे गए बजट के बारे में भी पूछने लगा है। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देके जाएं। राज्य के बजट को पढ़ के जाएं, विशेषतः केंद्र के बजट को पढ़ के जाएं, आर्थिक समीक्षा पढ़ के जाएं। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है, ये समस्या रहती है कि आर्थिक समीक्षा पढ़ें कैसे और क्या पढ़ें। 50% से अधिक बच्चों की संख्या उन लोगों की है जो समझ ही नहीं पाते कि आर्थिक समीक्षा पे पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। जैसे इस बार आर्थिक समीक्षा 2 वॉल्यूम में आई है, पेपरलेस आई है, क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर, कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं। मैं इन सारे टॉपिक्स पे योजना, अधिनियम, सूचकांक, सारे सम्मेलन, सारे संगठन, आर्थिक समीक्षा, बजट और रिपोर्ट, राज्य विशेष जो करंट अफेयर है, इस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा।
लेकिन रिपोर्ट्स पे भी शायद वीडियो बने, मैं कंफर्म नहीं कर रहा अभी। लेकिन ये जो 7 पोर्शंस आपके ऊपर से नीचे तक हैं, प्रत्येक पर मैं आपको इंडिविजुअल 1-2 वीडियो बनाकर डालूंगा। और एग्ज़ाम से पहले आपके पीटी, अब तो पीटी आपका शिफ्ट हो गया है, पीटी से पहले इन पे सब पे एटलीस्ट एक वीडियो मेरा आएगा। आप जहाँ से भी इनको पढ़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, करिए। आपका जो मेन फोकस है, AIR न्यूज़ आप देखें, समाचार आप देखें, मैगज़ीन आप देखें, यूट्यूब आप देखें, कुछ भी ये देखें, ये तो टाइम मैनेजमेंट है, कुछ भी ये देखें, लेकिन आपका फोकस इन चीज़ों पर है। आपको बाकी सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये बिल्कुल भी मिस ना करें। कितने महीने और कितने साल का करंट अफेयर आता है? बहुत छोटा सा बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है, सब पूछते हैं। लोग कहते हैं 1 साल का पढ़ लो, 2 साल का पढ़ लो, 1.5 साल का पढ़ो, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का जरूर पढ़ के जाना। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है, बहुत सारे टॉपर्स का जो अनुभव है वो मैं आपसे यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि आपको 1 साल का या 1.5 साल का या 6 महीने पहले का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है, करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है। आपको मोस्ट प्रोबेबल थिंग्स पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा टारगेट होते हैं। तो कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा टारगेट होते हैं वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, उस पर आप काम करें। 4 महीनों का करंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4 महीनों का करंट बिल्कुल मिस ना करें। अभी बताऊंगा क्यों ना मिस करें। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इनका आपको करंट मिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? दिसंबर और जनवरी ये 2 ऐसे महीने हैं, लगभग सारे कॉम्पिटिशन्स, लगभग सारे इंडेक्स, लगभग सारे मेन इवेंट्स, सारे पुरस्कार वितरण इन 2 महीनों में ही होते हैं। तो इन 2 महीनों के करंट बहुत अच्छे से तैयार करें। पेपर कभी भी हो, साल में कभी भी पेपर हो, लेकिन इन 2 महीनों के करंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फरवरी में तो अपने आप में ही एक करंट तैयार हो जाता है, आर्थिक समीक्षा और बजट। तो फरवरी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा और बजट ये तो प्रारंभ में ही आ जाता है, लेकिन आर्थिक समीक्षा और बजट से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चंस पूरे फरवरी में चलते हैं। मार्च इज द क्लोजिंग ऑफ गवर्नमेंट्स, तो मार्च का करंट भी अच्छे से देखें। ये 4 ऐसे महीने हैं, बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करें, इसमें से कुछ भी मिस न करें। ये बहुत सारे लोगों के रिसर्चेस, मेरे खुद के अपने थोड़े से अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इन 4 महीनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। एक और काम करना है आपको यहाँ। अब सपोज आपका एग्ज़ाम है सितंबर में, तो ये तो 4 महीने आपको पढ़ने तो सब हैं। आई एम नॉट सेइंग हियर कि आपको सिर्फ यही 4 महीने पढ़ने तो सब महीने हैं। ये 4 में कुछ भी नहीं छोड़ना है। और एक काम बहुत बहुत शार्पनेस से करना है। मान लीजिए आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो कॉमन सी बात है, पेपर आपका सेट होगा लगभग 10 से 15 दिन पहले पेपर सेट हो जाता है। तो 10 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आप मान के चलिए कि 31 या 25 अगस्त तक पेपर आपका सेट हो गया है। तो आपको 15 अगस्त से और 30 अगस्त, जिस दिन पेपर है उसके ठीक 10 दिन पहले की डेट कॉपी में नोट करिए, और जो आपने डेट नोट करी है उसके ठीक 20 दिन पहले का करंट बहुत अच्छे से पढ़िए। एक्चुअल करंट अफेयर वहीं से आता है। 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर से ठीक 1 महीने पहले के देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? आपसे ही कहा जाता है बैठ के करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस बना दीजिए, और आपको पेपर मेकर बना दिया जाता है। आप बैठे पेपर सेट कर रहे हैं। कॉमन सी बात है, जनवरी में, नवंबर में, दिसंबर में, फरवरी में, मार्च में घटनाएं घटित हुई हैं, और वो घटनाएं आप पूछेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा घटनाएं कौन सी आपके स्मरण में हैं? जो हाल फिलहाल में घटित हुई हैं, यानी बिल्कुल करंट में घटित हुई हैं। तो ये बहुत देखा गया है आजकल, पिछले 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि आप करंट में भी जो करंट के इवेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना मिस करें, अच्छे से उनको पढ़ के जाएं। 10-15 दिन का करंट।
तो ये मैंने कोशिश की आपको बताने की STS ऑनलाइन की तरफ से कि आप करंट कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है वो आप सब जानते हैं। एक मैंने हल्का सा लाइट डाला है इस पर, रोज़ क्या पढ़ना है आपको, महीने में 1 दिन या 2 दिन क्या पढ़ना है, क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पढ़ना ही है। और आखिरी टॉपिक मैंने आपको समझाया कि कितना पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है या एक लिमिट में पढ़ना है। तो पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी STS ऑनलाइन पे आपकी ट्रेडिशनल स्टैटिकल पोर्शन की क्लासेस भी आती रहेंगी और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए, लगे रहिए। धन्यवाद।